तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर एक्सल। तो भाई मैं निकल लिया हूँ अनएक्सपेक्टेड राइड पे, जो कि होने वाली है तुंगनाथ की। तो मित्रों, इस राइड पे हमारे माइक ने दिखा दी टट्टीगिरी, और जो कि शुरू से ही काम नहीं कर रहा है भाई। आधी क्लास के बाद से मैंने कोई राइड भी नहीं करी थी, और करी भी थी तो उसका डाटा चेक नहीं करा था। हम लोग गए थे कचला राइड पे, तो उसका डाटा चेक नहीं करा था, जिसकी वजह से मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरा बाइक ख़राब हो चुका है। और इस राइड पे मैं बिना चेक करे निकल गया, लेकिन मुझे पूरी राइड कंप्लीट करने के बाद, घर आने के बाद पता चलता है कि भाई माइक ख़त्म। तो मित्रों, अपना काम है ख़राब, क्योंकि हम ही ख़राब हैं। तो चलते हैं भाई, अभी बदायूं से निकलते हैं, पेट्रोल पंप पे फिलअप कराएंगे। और मेरे साथ बगल में चल रहा है अभी विवेक और रंकित, जो कि जा रहे हैं अपनी रेडर 125 से। तो भाई टाइम है हमारे बाकी के ग्रुप से मिलने का, तो हम लोग वेट करते हैं यहाँ पर। और आ गया है भाई अनमोल एंड उसके साथ वाले सारे रौंडे, जो कि जाएंगे हमारे साथ, जिसमें से एक होने वाले हैं भाई अपने प्रमोद भाई, एंड ये रहा हमारा बाबू भाई उर्फ कीड़ा, और ये है भाई ऋतिक भाई। तो अभी यहाँ से निकलेंगे तो पेट्रोल पंप आगे ही है, फिलअप कराएंगे। और ये लोग बकचोदी काट रहे हैं, कुछ ये हाथ मिला रहे हैं। निकलते लिया था एक छोटा सा टी ब्रेक, और यहाँ पर चाय पी के हम लोग अब निकल रहे हैं बरेली की तरफ। बदायूं से भी निकले भी नहीं है, मैंने नवादा पे। तो भाई इन लोगों की वही बकचोदी खत्म ना हो रही है, पता नहीं कितनी देर में। अरे यार, पहला ब्रेक लेना पड़ेगा चिनक की वजह से, क्योंकि इसको लग गई मुत्ती। और भाई इतने मिल जाते हैं हमारे एक राइडर लोकी, जो कि भाई मुझे और अनमोल को इंस्टाग्राम से जानते हैं। तो ये अनमोल से बात चला हो रही है, इतनी देर में मैं चूतियों की तरह खड़ा हूँ कि भाई मुझे भी अटेंशन मिले, बट भाई मेरी यहाँ पे हो जाती बेइज्जती। तो मित्रों, माँ कैसी टट्टीगिरी दिखा देगा, मैंने सोचा नहीं था भाई। तो यहाँ टट्टीगिरी तो हो गई है, कोई बात नहीं। इतने में सुन लो तो मेरा एक गाना, तो एक गाना सुना होगा आपने, घर में सॉरी दिल में मेरे है दर्द डिस्को, उसका गाना मैंने बनाया है। घर में मेरे है पार्ले बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट, मैं भी खाऊं तुम भी खाओ, घर में मेरे है पार्ले बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट। तो भाई सुबह सुबह की राइडिंग में इतनी ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा था सर पता नहीं क्यों चलाया मैं। अंदर नॉर्मल सी टी शर्ट और ऊपर से DSG डाल रखी है मैंने, लेकिन भाई DSG इतनी हवा कहाँ रोकती है। DSG थोड़ा थोड़ा एयर वेंटिलेशन वाली होती है, तो भाई हवा पूरी अंदर जा रही थी, और रूह कांप गई मेरी भाई, रूह। मैं बार बार सूरज की तरफ देख रहा कि भाई निकल आओ, हमारी कुछ तो हेल्प करो। देख रहे हो, बार बार मैं बस सूरज की तरफ देख रहा हूँ कि थोड़ी तो धूप मिले भाई। बॉडी ऐसे कांप रही थी। मैं एक बार को ऐसा लग रहा था कि क्यों ही इतना लाइटली ले लिया हमने ठंड को। भाई मॉर्निंग में बहुत होती है ठंड, लेकिन वो ये कि घर में रजाई ओढ़ के पड़े रहो तो लगती नहीं है। तो मित्रों, हम लग गए हैं हाईवे पे, जो कि है हरिद्वार। और भाई मेरी RS की हालत देख सकते हो, ये हो गई ये पूरी मच्छर किलर। क्या मच्छर मारे हैं इनने, क्या मर्डर करे हैं। 376 तो लगी जाएगी। ओहो, 376 तो कुछ और करने में लगती है, सॉरी पता नहीं कौन सी लग जाएगी। आई एम नॉट एडवोकेट। प्यारी प्यारी सी धूप निकल आई, और छोटा सा ब्रेक ले लिया भाई। अब ये ब्रेक लेने के बाद थोड़ा बॉडी ठीक होए, अपना टेम्परेचर, तब आगे बढ़े। और ये कहाँ जा रहा है, अच्छा मूतने जा रहा है। लू दूसरे ब्रेक के लिए रुक गया भाई, फिर लग गया ब्रेक भाई, सेकंड टी ब्रेक। और अरे क्या मुंह में घुस जाएगा क्या। अच्छा, गेंडे को भूख लग गई, ओहो पकौड़ी मांग रहा था। तो भाई लोग, ये अपना बौना, इसके दिमाग में भिनक चढ़ गई है। क्या हो गया, कौन सा नशा सूंघ लिया भाई। ओह अच्छा, इनने थोड़ा वो चलते हुए ना मच्छर की टट्टी सूंघ ली थी, इस वजह से इनके दिमाग पे चढ़ गई एकदम से। तो अभी रुक लिए हैं भाई सेकंड टी ब्रेक के लिए। तो यहाँ पे अभी थोड़ी मौज मस्ती के बाद अपनी चाय भी आ जाती है। तो मित्रों, मजे चल रहे। दानिश भाई की जयंती थी ना कल, तो आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, हम लोग राइड ही नहीं कर पाते। दानिश भाई क्योंकि जितने भी क्रिएटर बनाए हैं दानिश भाई ने बनाए हैं ना, क्योंकि अपने लोग राइड पे ना जाते। आज पता क्यों, क्योंकि दानिश भाई रोड पे गाड़ी चला रहे होती। क्या पता भाई, दानिश भाई ने दिखाया तेज चलाई क्यों तूने अपनी गाड़ी, तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी। दानिश भाई आते और उड़ जाते हैं। हाँ चाय बोल दी है भाई, 7 चाय बोल दी है। तो गाइस फुल
और मस्ती चल रही है इधर। मैंने उधर अपना हेलमेट रख दिया एंड मेरी बाइक वो खड़ी है। भाई मच्छर किलर हो गई है सारी बाइक, दिखाऊं देख रहे हो किस कदर इनने मच्छर मारे हैं, मर्डर करे मारता हूँ मच्छरों के। तो भाई अपन लोग अभी चाय पीते हैं। भाई बालों की हालत ऐसी हो गई है क्योंकि बाल कटवा ही रहते मैंने, और भाई बाल इतने बड़े हो रखे हैं, हेलमेट में तो खराब होने ही थे। तो बस अभी चाय पी के और यहाँ से सीधा कंटिन्यू करेंगे राइड अपनी हरिद्वार की तरफ। ठीक है, फिर हरिद्वार नहाएंगे फिर आगे मिलते हैं। ठीक है, ये लो भाई हरिद्वार बॉर्डर पे लग लिए और भाई देख सकते हो क्या ही नज़ारे हैं। इधर उधर फॉरेस्ट रिवर थी भाई, यहाँ पूरा खतरा, मतलब खतरा नहीं, ये पूरा जंगल एरिया था जहाँ पे लेपर्ड एलिफेंट वगैरह सारे बोट्स वगैरह लगे थे। तो भाई जिस कदर से गोप्रो के माइक ने पतला पतला हगा है ना, तो वैसे ही पतली पतली मैं डबिंग कर रहा हूँ, और डबिंग करते हुए मुझे डबिंग से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे भाई लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं ज़्यादा लंबी आपको बाइक का कैमरा व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। और अभी हम चल रहे हैं जंगलों में, मेरे आगे राइडर भगा रहा, अंदर से राइडर ऐसे भाग रही थी जैसे कि पाद रही हो, बेचारी पूरी अंतड़ियों तक की दम लगा के भाग रही थी और मैं नॉर्मल 90 पे क्रूज़ कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्कुल मेरी बाइक नॉर्मल चल रही है, लेकिन ये भाई पूरी खींच के भगा रहा था। तो राइडर वालों ऑफेंड मत होना भाई प्लीज़, मजाक कर रहा हूँ। तो यार फिर से एक पुल पड़ता है बहुत प्यारा सा, जिसकी चारों तरफ बहुत चौड़ी सी नदी थी एक, जिसको मैं देखते ही मैंने एकदम गोप्रो ऑन करा। मुझे पूरा व्यू याद आ जाता है ऐसी नदी देख के, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कि भाई मैं देखता हूँ यूट्यूब पे। तो ये सीन पूरा ऐसा लगता है मुझे इस नदी के पार सफारी करने को मिले मुझे इन जंगलों में। भाई करूँगा तो एक ना एक बार सवारी, उसका भी ब्लॉग डालूँगा मेरी जान। बस मुझे टाइगर दिख जाए, बस टाइगर मेरे बाल ना नोचे, आई मीन पंजा ना मारे, पंजा मार के गंजा ना करे, बाकी तो ठीक है सब कुछ। तो अभी चलते हैं भाई, थोड़ा आगे ब्रेक लेंगे, थोड़ा डिहाइड्रेशन सी हो रही है, गला सूख रहा है। तो सोच रहे हैं कोई गन्ने वाला मिले तो भाई ब्रेक लिया जाए एक। चलो थोड़ा दूर चलते ही भाई मिल जाता है गन्ने का ठेला, तो भाई एनर्जी ड्रिंक आई मीन एनर्जी ब्रेक लेते ही अपन लोग बढ़ेंगे हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार रह गया यहाँ से 30-35 किलोमीटर ही बस। तो मित्रों हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार। तो यहाँ का ट्रैफिक किस कदर है, ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं, ऐसा लग रहा कांवड़ वाला जो टाइम चलता है ना सावन, वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज क्रॉस करने में हमें आधा घंटा लग गया था, इतना ट्रैफिक था। अभी तो वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा, आगे जब हमें जाम में फंसेंगे तब पता चलेगी। तो भाई लग लिए ऋषिकेश हाईवे पे, और सीधा ये हाईवे सीधा लगता है ऋषिकेश। तो हम लोग अभी ऋषिकेश ही जा रहे हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं ऋषिकेश यहाँ से था आई थिंक 30-35 किलोमीटर, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ दिख रहा है शायद, नहीं यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी चलते हैं भाई ऋषिकेश। तो भाई लोग हम ऋषिकेश क्रॉस कर लिए हैं, बस हालत ख़राब है, भूख लग रही है। तो भाई रुक गए, इधर छोले कुलचे खाएंगे। सारे लौंडे गाड़ियों की तरह हीटअप हो गए साले, गाड़ियों के तो बाइकों के तो फैन ही बंद हो रहे हैं हमारे दोनों के, हमारे अनमोल के, क्योंकि आज से ज़्यादा ट्रैफिक कभी देखा नहीं था भाई ऋषिकेश में जितना आज देखा है कसम से। गाड़ियाँ ऐसे चिर्रान मार रही, महक आ रही गाड़ियों में से भयंकर वाली। तो भाई इधर देखो प्यारा से व्यू, बस राफ्टिंग हो रही है, वो जा रहा है तैरते हुए, 2 राफ्ट से आ रही हैं, अरे बहुत सारी हैं भाई, स्लो हो गई, ये पीछे से आते हैं तेज आते हैं। तो इधर भाई व्यू है प्यारा सा, और ये अपनी टेबल यहाँ बैठ के अभी खाएंगे पियेंगे। चलो भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बाबू भाई तेरा नाम है पूजा। भाई छोले कुलचे आ गए, थोड़े बहुत निपटा भी लिए, ठूंसने पे लगी पड़ी जमिया रंगू डाउन। अरे 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 हैं ऐसे मारनी की, अरे तुम्हें छोले कुलचे ही ना मिले, लेकिन भाई ने स्टार्ट कर दिया ऋतिक भाई ने। और भैया बबुआ डॉन एक निपटा भी चुकी है, और वो निब्बा हर ग्रुप में एक छिनरा और एक मोटा, एक और एक गठुआ और एक लंबा होता ही है। वैसे ही आज है भाई, मैं तो खा चुका, एक बौना भी होता है। तो भाई हो गई है पेट पूजा, अब करेंगे काम दूजा, सीधा निकल लिए भाई रुद्रप्रयाग की तरफ। अब रुद्रप्रयाग रुकेंगे जाके और वहाँ संगम में करेंगे स्नान, क्योंकि भाई हो रखी है यहाँ पे बिकट वाली गर्मी। ऋषिकेश क्रॉस करते करते भाई बॉडी ऐसी हीट हो गई थी और बाइकें भी ऐसी हीट हो गई थी कि ऐसा लग रहा था बस अभी ये नदी बह रही है यहीं कूद जाए, यहीं हर हर गंगे बोल के डुबकी लगा लें 2-4, लेकिन नहीं भाई लेट हो जाते, रुद्रप्रयाग नहाएंगे चल के। तो भाई रुद्रप्रयाग निकल लिए हैं, और ये
अनमोल ने शिफ्ट कर लिया ड्यूक से अपाचे पे। तो अब अनमोल चला रहा है रेगुलर, अपाचे ही पकड़े रहेगा ये पूरी राइड भर, अब ड्यूक नहीं छूता फिर ये। ऋषिकेश के बाद पड़ने वाला सबसे लंबा पुल, जो कि भाई फोटोग्राफी में बहुत ही सेक्सी आता है। और ये क्रॉस करने के बाद उम्मीद है मिलेंगे सीधा आपसे सीधा रुद्रप्रयाग में, क्योंकि भाई बाइक चलाते हुए मुझे गाने सुनने की जल्दी आ जाता है, मैं गाने सुनते सुनते बोलना भूल जाता हूँ। तो भाई थोड़ी देर तक एक काम करो, आप मोदी जी से बात कर लो। हाँ तो भाई मित्रों, अरे मित्रों ये जो राइडर एक्सल बेड़ा है, हाँ तो मित्रों मैं कहाँ था। तो मेरा भाई बात ऐसी है, अरे जो ये राहुल बेटा है एक नंबर का कॉमेडियन आदमी है। अरे टेंशन मत लो, अभी राहुल बेटा से भी मिलवाएंगे आपको। तो राहुल बेटा जरा बात कर लो हमारी पब्लिक से। देखिए भैया, देखिए देखिए भैया, ये रोड है, यहाँ रोड पे पत्थर पड़े हैं। अगर हमारी सरकार होती उत्तराखंड में तो ये पूरी रोड पे हम टाइलें बिछवा देते मैं भाइयों। ये इसमें मोदी जी की गलती है। ये जो पहाड़ से पत्थर गिरते हैं ये मोदी जी की गलती है। देखिए भाइयों, हमारी सरकार होती तो हम यहाँ पर टाइलें लगवा देते, लेकिन मोदी जी ऐसा करते ही नहीं है। मोदी जी तो बस इधर उधर घूमने में लगे रहते हैं। और राहुल बेटा थोड़ा खाल में रहो, वरना यहीं तुम्हें नचा के अभी मुजरा करवा देंगे। हमने तुमसे बात करने को बोला था, ना कि अपनी सरकार का प्रचार करने को, समझ रहे हो। तो भाई लोग एक नए मित्र की एंट्री हो रही है अपनी वॉइस ओवर में। मिलो जरा जैक दादा से। ओए मुन्ना, मुन्ना मैं इस गाड़ी की थ्रॉटल की रेल बना दूंगा। मुन्ना तेरी डेविड पुत्रा 2000 सीसी क्या है इसके आगे। ये 200 सीसी का इंजन है मुन्ना, ये पहाड़ों पे 200 जाएगी। भैया भैया, मेरी 200 सीसी की हाईबूसा, आई मीन 2000 सीसी की डेविड पुत्रा, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। भैया बुलेट आगे निकल गई, बुलेट वाले को पीछे करो भैया। तो भाई लोग थोड़ी बहुत बकचोदी कर लेता हूँ मैं, बस अगर थोड़ी बहुत डबिंग आई मीन मिमिक्री वगैरह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी अपन लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं बाइक चलाने पे। तो अभी मिलते हैं भाई, कहीं छोटा सा ब्रेक लेंगे तब। तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग को, बाइक ले जा रहे हैं नीचे, जितना हो सके उतना क्लोज संगम की, क्योंकि वहाँ से हम लोग बाइक खड़ी करके भाई नीचे जाएंगे नहाने। तो अभी गलियों गलियों भाई बहुत तीखी ढलान है और हम गली गली उतरते हुए नीचे चले जा रहे हैं संगम के क्लोज। तो अभी पहुँचते हैं वहाँ पर और स्नान करते हैं, आई मीन नहाते हैं। वाटर फ्लो गाइस, कुछ फ्लो देख रहे हो भाई, किस कदर भयानक भाई। यम्फो सब्जी, इधर तो बहुत ज्यादा पानी बह रहा है। ये हमारा लौंडा कहीं पे सर्जित ना हो जाए। सब्जी, उधर किसी का कोपड़ा पड़ा, देखो नीचे देखो पानी। वो यार कटिंग कितनी बढ़िया बनी है नेचुरली, देख पानी की है ना, देख जे देख इतनी शार्प कटिंग, हाउ इज दैट पॉसिबल ब्रो। भाई नेचर कुछ भी कर सकता है। चलो अब क्या नहाने, चलो भाई अभी नहाने चलते हैं। ये देखो कर्ण पिशाचनी, चलो चलो फटाफट चलो। तो भाई लोग हम आ गए भाई संगम पे स्नान करने, और सारे सही से बनाकर। अच्छा ये छोटे लॉन्डे देख रहे हो। तो भाई लोग हम स्नान मतलब नहाने आ गए संगम पे, और लॉन्डे सब कपड़े वपड़े उतार के तैयार हो रहे हैं। कच्छे में अभी नहाने जाएंगे, कच्छे में। चलो भैया कौन सबसे पहले निर्वस्त्र होएगा। देख तो सिल्ला लोड़ी सा शरीर, ओम फो। चलो फिर भाई नहाने चलते हैं। अंग्रेजों भाई इधर मंदिर है, ये अपनी पता ना किस बात में बिजी है भाई। फ्लो काफ़ी हैवी चल रहा है इधर। हम लोग वहाँ नहाएंगे जहाँ सब लोग नहा रहे हैं, यहाँ पर मतलब आई मीन उधर। तो ठंडो तो पैन ना रखो और बता। चलो लेट्स गो गाइस, देखते हैं। तो भैया नहा धो के आ गए अपनी बाइकों के पास, और दोबारा से रेडी होके निकलने को तैयार है भाई, सीधा नॉन स्टॉप ऊखी मठ के लिए। तो भाई वैसे तो मुझ पे 5 किलो की पानी की बाल्टी नहीं उठती है यहाँ, लेकिन स्कूटी लड़की की थी तो भाई उठा के साइड तो रखनी थी, इज्जत का सवाल था। स्कूटी उठा के एक हाथ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, दूसरे हाथ में क्योंकि रॉड बड़ी है, एक हाथ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्कूटी का पिछवाड़ा उठा के रख दूंगा साइड में,
और दीदी को जाना था लेफ़्ट और मैं उठा के रख रहा था राइट साइड के लिए। मुझे लगा दीदी राइट में जाएंगी, तो उन्होंने इशारा करा मुझे, भाई मुझे जाना है लेफ़्ट, चूतियागिरी मत दिखा, उठा के उल्टी साइड मत रख मेरी स्कूटी। तो दोस्त अब है टाइम गाड़ी भगाने का, क्योंकि भाई टाइम हो रहा है ज़्यादा और हम लोगों ने टाइम वैसे ही वेस्ट कर दिया था भाई रुकाने में भाई, नहाने में भी और इधर उधर और पक्षियों में भी। तो अभी निकलते हैं सीधा ओखीमठ के लिए। बीच में एक दो ब्रेक हुआ तो हुआ टी ब्रेक, वरना फिर बाइक भगा रहा हूँ अंधाधुंध में। अब पहुँच के ही रहूँगा ओखीमठ, कोई मुझे रोक नहीं सकता मुन्ना भाई। ओवर निकल गई थी, लीन फ्लो में ज़्यादा खींच दी थी ना मैंने। लेकिन भाई RS को लीन करने में मज़ा अलग आता है, बस थोड़ा टायरों की कमी है। इसमें 110 और 130 का टायर पड़ रखा है, बस 110 अपोलो अल्फा H1 और 150 अपोलो अल्फा H1 इसमें और लगवा लूँ। फिर देख तू, फिर देख, ओए मुन्ना फिर गाड़ी के पहिए से धुआं निकाल दूंगा। बस ये थोड़ी और बाहर, पता नहीं सारे लौंडे कहाँ निकल गए यार, पीछे रह गया था मैं थोड़ा सा। पकड़ के तो रहूँगा, चाहे मुझे 150 भगानी पड़ जाए पहाड़ों पे, चाहे मुझे 230 भगानी पड़ जाए पहाड़ों पे, लौंडों को पकड़ के तो रहूँगा। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये यार, लीन तगड़े तगड़े आ रहा है, मज़ा आ गया। लेकिन मेरा V8 टारा कैमरे के बिल्कुल क्लोज, कतई छाती पर टंगा रखा था बैग, लेकिन इसकी वजह से मुझे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है मित्रों। मेरा हैंडल एकदम स्टेबल चल रहा है इसकी वजह से, और अच्छा ही चल रहा है बल्कि, फुल ऑन जोश में भगाते हुए। लेकिन भाई क्या ही भगाई है मैंने, थोड़ा भाई वॉइस ओवर करने का मूड सा नहीं लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मैच चल रहा हूँ मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। तो गाइस मैं भगाता हूँ, तब तक आप थोड़ा ऐसा एक काम करो, चाय पी के आओ, ठीक है? मैं तब तक लौंडो पकड़ता हूँ, अब मैं भी चाय पी के आता हूँ। ओए भैया, भैया कमर की हालत बहुत ख़राब हो गई है भैया, हम पहुँच चुके हैं पता नहीं कहाँ, बस थोड़ा कमर में दर्द हो रहा था तो एक ब्रेक ले लिया है। गोल्डन धूप पड़ रही, बहुत ही मज़ा आ रहा है, धूप लेने की ठंड बढ़ गई है अब थोड़ी। और अभी चाय बोल दी है भाई, चाय अपनी आ रही है, लौंडे बैठे हैं, गाड़ियाँ अपनी वहाँ खड़ी हैं। हाँ पहली बार तूने तो चला 500 किलोमीटर चला चलाई ना मैंने मारी 6.5 तुम चलती के ही निकलेंगे, ठीक है? चलो चाय पीते हैं फिर निकलते हैं, कान मत। तो भैया टी ब्रेक के बाद फिर से खींचना स्टार्ट, और भाई फिर लीन करने में मज़ा आ रहा है, बहुत बेहिसाब वाला। किस कदर लीन कर रहा हूँ मैं, एक और लीन, दहलीन पलीन। तो बस अब भाई सीधा आपसे मिलेंगे होटल में, इसके बाद ब्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं, गोप्रो ऑन नहीं करूँगा, डायरेक्ट मिलते हैं रूम। तो भाई लोग बहुत ही बुरी हालत में पूरी 502 किलोमीटर चला के भाई, बाइक देख सकते हो, 502 किलोमीटर बाइक चला के भाई हम ओखीमठ पहुँचे और होटल ले लिया। अब भाई बस जल्दी रूम में पहुँचे, पीठ जवाब दे गई बिल्कुल। नज़ारे देखो भाई, क्या ही ब्यूटीफुल भाई, सुंदर अति सुंदर। अभी तो मिमिक्री भी ना निकल रही गले से, ऐसी हालत हो गई है। तो अभी हम अपना रूम में चल रहा है, ठीक है? तो अभी हम रूम में चलते हैं, और भाई जैसे पड़ जाएंगे, नाक बह रही है, ठंडी हो गई, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। 7:30 हो रहे हैं ना, 7:30 हो रहे हैं, बहुत मजा आ गया। 501 किलोमीटर चला दी, 501 किलोमीटर चला दी। आँखें देखा लाल हो रही है, आँखें लाल तेरी। तो मित्रों ये RS के पीछे बैठने के फायदे, पीठ देखा, पीठ एकदम दांत दिखा लिखता है तू तो यार। इसकी पीठ और टोपा देखो, छोटा डॉन, ये टोपा तो जो लगता है गर्दन हिल रही है ऐसे करके, इसका कीचड़ पूरा ऊपर तक आता है। चलो भाई चेक इन करते हैं, ठीक है? तो मित्रों खाना खाने बैठ गए हैं, अभी खाना आ रहा भाई, हम लोग बैठ गए। क्या आ रहा, चलेंगे खाना चल के आ रहा। अच्छा ये देखो जानवर, 4 रोटी एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में भैया की गोटा हुआ।
बद आदमी है बद। हर कोई बर्तन धुल के ही रखता है। ये पूरे घर का राशन खा जाता है, इसलिए इसे बाहर भेज दिया जाता है। हाँ। क्योंकि ये हमें तो घर वाले ही भेजते हैं ना, तो यहाँ से नहीं जाता। मन है यार, तुम आज जाएंगे क्यों भाई? और हाँ तो भाई राइड में चेंज है, अपडेट। मजा आ जाएगा। हम लोग आए थे मध्य महेश्वर के लिए और यहाँ आके पता चलता है कि मध्य महेश्वर का तो भाई ट्रैक अभी अवेलेबल ही नहीं है, आई मीन कि वहाँ परमिशन ही नहीं तो मिली। हमने क्या, मैं तो पहले सोच रहा तो हम लोग सॉरी तो हम लोग कल भाई टुंगनाथ ट्रैक करेंगे। कल हम टुंगनाथ जाएंगे, मध्य महेश्वर नहीं जा पाएंगे। सॉरी। कैसा फील हो रहा भाई? मुझे तो अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। तेरी एक अंतर, एक दिल के कोने में टुंगनाथ था। है। वैसे भी जाता तब भी अच्छा लगता है। तब भी बढ़िया लग रहा है। अच्छा हमें भी लग रहा है टुंगनाथ में भी भैया। मैं लेके गया नहीं ना। मेरा तो बहुत ही मन था टुंगनाथ जाने का। तो भाई एक बार लाइफ में फिर 2 साल के अंदर अंदर दोबारा से टुंगनाथ जाने का मौका मिल रहा है। ऐसी बॉडी गट्टूमल इनकी देख रहे हो? इस बॉडी शकल से अच्छी है। सब्सक्राइबर्स कमेंट करके बताएं किसकी एक तो शकल गोल भौड़ी जैसी, ऊपर से दाढ़ी ना आ रही है। किसकी शकल ज्यादा ना, अच्छी है? एक तो शकल भौड़ी जैसी, ऊपर से दाढ़ी ना आ रही, तो लग रहा है बिल्कुल नीचे बाल जैसी दाढ़ी से तो अच्छा है कि ना आए। और ये डाल देना, कट नहीं करना। कसम है तुम्हारे YouTube चैनल की, जिसपे 2000 सब्सक्राइबर होने से 20 सब्सक्राइबर कम है। तो भाई लोग बताइए जरा, Please help me guys। ये मतलब जो ये बोल रहा है वैसी है? बहुत ही गंदी शकल लग रही है, कोई शकल नहीं है। अरे वो तो बाल बहुत गंदे हो गए, हेलमेट लगाने के बाद वो सीधे हो ही ना रहे यार। कंगा ट्राई कर लिए, सब कुछ किया, कुछ हो ही ना रहा। लाल पुलिया के पीछे कितने मिलो वो अलग है। डॉक्टर पुष्कर राज अरोरा है वो। चलो भाई यार बहुत खाना वाना खा के फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट रूम में। तो भाई लोग खाना वाना खा के आ गए हम लोग होटल में अपने रूम में। चल रही बकचोदी है। एक चीज बोल रहा हूँ, क्या चीज? बता क्या बता? ब्लॉग का एंड कराओ। क्या 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 कह रहे हो? बहुत बार बोले हैं? बहुत बार बोले। हाँ तुम एंड करना। अब वो हम एंड ही कर रहे हैं, तो जब हम बता रहे हैं कि एंड कब करोगे। तो भाई हम लोग पहुंच गए अपने रूम। साले गट्टूमल गाली मत दे। तो भाई खाना वाना खा पेल के लेट गए सब, और कोई अपनी सर्टिफिकेट बात कर रहा है, कोई सटियाबाजी कर रहा है, कोई फोटो एडिट कर रहा है। ओए हमारे ग्रुप के कुछ और एक हमारे ग्रुप का बाहर लोंदा आदमी बाहर है। पता नहीं क्या कर रहा अब वो लोंदा आदमी बाहर पता ना क्या कर रहा है। सुन तो बता दे, एक हर ग्रुप का एक बंदा खास होता है, मोटा। देखो हमारे सुनो, जैसे अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम मीम्स हर ग्रुप में एक मोटा, जैसे कि मैं, एक बौना अनमोला, एक पतला मैं, एक पतला रंकित, और एक लंबू ऋतिक, और एक बालक वो है वो सबसे कम एज को चिनक जो लेटी है, और एक मोटी भैंस और है बाहर, वो भी अंदर आई ना है। वो मेरे से भी ज्यादा है। ये तो बेकार ये हमारा ग्रुप है भाई अभी का। तो भाई कपड़े दिखाओ कहाँ कहाँ टक रखे हैं। मेरी DSG कहाँ टंगी? पर्दे के उस पे पाइप पे लोअर टंगा है, वो रंगित का लोअर टंगा है। और मेरा हेलमेट देखिए कहाँ अटका दिया मैंने, ऐसे ही अजर रहा। उठ दे यार।